प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पी के स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि विगत एग्जामों में आ चुके हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि ये बार बार में ज़रूर आते हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के संत जो लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे। राजस्थान के कौन से संत है जो लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे? हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, देवनारायण जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदेव जी। रामदेव जी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह मायरो की रचना ब्रजभाषा में की किसने की? रानाबाई ने, रत्ना खाती ने, दयाबाई ने, सैजोबाई ने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रत्ना खाती, जिसकी रचना मीराबाई के निर्देशन में की गई थी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा है गौतमेश्वर धाम धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ की अरनौद तहसील में स्थित है। किस तहसील में? अरनौद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा है राजस्थान की जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा में। यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड भी हुआ था 17 नवंबर 1913 को, जो कि गोविंदगिरी द्वारा संप सभा का अधिवेशन चल रहा था एक तरह से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? आपसे पूछा है साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर, बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजोलिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजपूताना में प्रारंभ कहाँ से हुआ? आपसे पूछा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राजपूताना में कहाँ से प्रारंभ हुआ, मतलब कहाँ से प्रारंभ हुआ? नसीराबाद से, अजमेर से, एडनपुरा से, आऊवा से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नसीराबाद, जो कि नसीराबाद में 15वीं एनआई के सैनिक बख्तावर सिंह ने क्रांति की शुरुआत की थी 28 मई 1857 को। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, निम्न में से किस टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है? आपसे पूछा निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद सहाय, हसन खां मेवाती। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खां पिंडारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानिए। आपसे पूछा निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानिए। खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा एंड ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। ऑप्शन 2 है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ। अगला है, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के रामचंद्र सेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। ऑप्शन डी है, तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि गिरी सुमेल का युद्ध जो है मारवाड़ के मालदेव एंड दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वैधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? आपसे पूछा है सवाई जयसिंह जो कि जयपुर के शासक थे, उसके द्वारा कौन सी वैधशाला जो इन शहरों में नहीं है? दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में, भोपाल में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? आपसे पूछा चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? रानी उमा दे, रानी कमल दे, रानी जसमा दे, रानी करमबती।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी क्रमवती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर को अमीर देव को परास्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर पर विजय प्राप्त की। जालोर पर 1311 में, चित्तौड़ पर 1303 में, सिवाना पर 1308 में। तो सर्वप्रथम रणथंबोर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर सिवाना, लास्ट में जालोर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित है, सुमेलित कीजिए। रॉक फास्फेट, झामरा कोटड़ा उदयपुर, पीला संगमरमर जैसलमेर, गुलाबी संगमरमर सिवाना बाड़मेर, वर्तमान में बालोतरा है, गार्नेट टोंक। तो रॉक फास्फेट झामरा कोटड़ा उदयपुर बिल्कुल सही है। पीला संगमरमर जैसलमेर में, गुलाबी संगमरमर सिवाना में, गार्नेट टोंक में। तो यहाँ पर सुमेलित करना था, तो ऐसे कैसे हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्या है। आपसे पूछा है मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्या है। अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र, एक तरह से 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय, रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाड़मेर सांचौर बेनिस में खोजे गए तेल के भंडार है, उन्हें मंगला भाग्यम व शक्ति ऐश्वर्या कहते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, आपको सुमेलित करना है। संतरा, संतरा आपको दे रखा है झालावाड़ में। संतरा का दे रखा है आपको झालावाड़ में। तो संतरा का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में ही होता है। कपास दे रखा है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। और एंड सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कोटा ये बूंदी में होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में थर्ड, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में थर्ड, एंड थर्ड में 2, फोर्थ में 1, फोर्थ में 4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, राजस्थान में गैटोर की छतरी किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? कछवाहा, जाट, गुहिल वंशीय, मौर्य वंशीय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कछवाहा वंशीय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है? जयपुर शैली, जैसलमेर शैली, बूंदी शैली, नागौर शैली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी शैली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। नेजा जो कि भील मीणाओं का है, मावलिया कथोड़ी जनजाति का है, झेला जो कि शहरी जनजाति का है, मछली जो कि कंजर जनजाति का है। तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 4 एंड 4 में 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।